नमस्कार, मेरा नाम अर्चना नवले है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्चना स्टोरी में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ। उसका नाम है ऊंट के प्रश्न। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं तब मुझे पता चलता है कि आपको मेरी ये सब स्टोरी पसंद आ रही है और मैं आपके लिए नई नई स्टोरी लाती रहूँगी। तो चलते हैं मेरी अगली स्टोरी के तरफ, ऊंट के प्रश्न। एक समय की बात है, ऊंट और उसका बेटा आपस में बातें कर रहे थे। ऊंट का बेटा बातों ही बातों में ऊंट से कुछ प्रश्न पूछने लगा। पिताजी, क्या मैं आपको मेरे मन में घर कर रहे प्रश्न पूछ सकता हूँ? पिताजी बोले, हाँ बेटा, ज़रूर। अगर मेरे से बन पड़े तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दूंगा। ऊंट पूछने लगा, पिताजी, हमारे पीठ पर ये कुबड़ क्यों होता है? ऊंट बोलने लगा, बेटा, हम एक रेगिस्तानी जीव है। हम रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं और वहाँ पर पानी की कमी होती है। इसलिए बहुत दिनों तक पानी जमा करने के लिए हमारे पीठ पर ये कुबड़ होता है और हम इस कुबड़ में बहुत दिनों तक बहुत सारा पानी जमा करके रख सकते हैं और इससे कई दिनों तक हम बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पैर इतने लंबे और गोलाकार क्यों हैं? पिताजी कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हम एक रेगिस्तानी जीव है और रेगिस्तान में रेती होती है। वहाँ पर चलने में आसानी हो, इसलिए हमारे पैर लंबे और पंजे गोलाकार होते हैं। अच्छा पिताजी, लेकिन पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी पलकें इतनी घनी क्यों होती है? ये घनी पलकों से मुझे देखने में बहुत तकलीफ होती है। ऊंट बोला, बेटा, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा धूप होती है। धूप से बचने के लिए हमारी पलकें घनी होती है। अच्छा पिताजी, मैं अब सारी बातें समझ गया। हमारे पीठ पर कुबड़ इसलिए होता है कि हम उसमें पानी जमा कर रख सके और हमारे पैर गोलाकार इसलिए होते हैं और लंबे इसलिए होते हैं कि हमें रेती में आसानी से चल सके और हमारे पलकें घनी इसलिए होती है कि हमारी धूप से रक्षा हो सके। अब सारी बातें मुझे समझ में आई पिताजी। तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना। तो हम ये चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, प्राप्त ज्ञान, हुनर, प्रतिभा तभी उपयोगी है जब हम उसका सही जगह और सही क्षेत्र पर उपयोग कर सके, अन्यथा सब व्यर्थ है। जीवन में बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिभा का सही जगह पर इस्तेमाल न करने से असफल रहते हैं। आप अपनी प्रतिभा और हुनर को व्यर्थ मत जाने देना, उसका उपयोग सही जगह पर ही करना। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।